नशा करना चाहिए? महात्मा को सिर्फ एक नशा गांजा का नशा करना चाहिए। बाकी अगर मांस खा रहा, मदिरा पी रहा, साधु नहीं है, संत नहीं है, दुष्ट है, फिर वो चोर है, डाकू है, तो वो नंबर 2 काम करता है। तो आप कहते हैं, लेकिन प्रतिभा न्यूज ये नहीं कहता है कि किसी नशा को करिए, चाहे गांजा का नशा है, किसी का नशा, नशा नहीं, नशा सिर्फ भगवान का होना चाहिए, भगवान की राम धुनी का। इस अपना नाम बताएं। हमारा नाम कृष्ण कुमारी भैया। कहाँ की रहने वाली हैं? अकबरपुर सिटी के। अच्छा, अकबरपुर सिटी की रहने वाली हैं जी। इस धाम के बारे में क्या कहना चाहते अरे हैं? भैया धाम बहुत अच्छा है, बहुत पवित्र अच्छी जगह है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ भी मेला लगता है। प्रतिभा न्यूज पे आज हमारे साथ के जो हमारे मित्र हैं वो थोड़ी कवरेज करेंगे, और कवरेज में हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो है हम लोग क्षेत्रीय अयोध्या के क्षेत्रीय सिंगी ऋषि घाट पे मौजूद हैं, और यहाँ सरजू तट पर यहाँ वृद्ध महिला जो हैं और माता जी जो है यहाँ पूजन वगैरह कर रही हैं, जिसको हवन वगैरह जो चीज़ें यहाँ लकड़ियों को इकट्ठा करके हवन पूजन हो रहा है, तो सारी चीज़ें। और यहाँ पर श्रद्धालुओं का रेला जो है, हम आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। और ये 2 बजे अप्रॉक्सीमेट 2 बजे का समय है, और 2 बजे जो नहाने की भीड़ यहाँ लगी हुई है, जैसे संगम प्रयागराज और अयोध्या सरजू तट, सेम वैसे ही सिंगी ऋषि का घाट है। और ये सिंगी ऋषि घाट पर सरजू तट के किनारे लोग जो है मौजूद हैं, और यहाँ पर स्नान के बाद जो दान कर फिर उसके बाद अपने घर को प्रस्थान करते हैं। और ये एक तपो स्थल है, भगवान श्री राम का उद्गम जो है यहाँ सिंगी ऋषि घाट के ही पुण्य प्रताप से हुआ है, चारों भाइयों का। और प्रतिभा न्यूज की कवरेज जो है वो अयोध्या से आज सिंगी ऋषि तट पर दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर जिस प्रकार से माँ सरजू की जलधारा जो है वो काफ़ी दूर हो चुकी है अपने घाटों से, ये घाट का पूरा नज़ारा है। वो घाट है, कभी कभी यहाँ पर पूरे भरे रहते थे, और आज जो है माँ सरजू की जलधारा जो है काफ़ी कोसों दूर चली गई है अपने पक्के घाटों से। तो लोग यहाँ पर स्नान करते हैं, लोग नदी के उस पार जाकर स्नान करते हैं, और सारी चीज़ें हैं। अभी हम आपको एक नोटिस करा रहे थे कि जो बूढ़ी माता जी हैं वो चप्पल पहनकर पूजन अर्चन कर रही थी, और आज जो अभी तो इस समय चप्पलों का निकालने का काम कर दिया गया है, अच्छी बात है। और रही बात, इस उम्र में लोगों की अवस्थाएं हो जाती है जो सोच नहीं पाते हैं, तो कुछ ऐसा धर्म की अवहेलना कराना या दिखाना हमारा कोई अभिप्राय नहीं होता है। हमारा सिर्फ अभिप्राय होता है अच्छी चीज़ों को दिखाना और सही असलियत को दिखाना। तो यहाँ पर एक साधु जन बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि ये मेला पर्व जो है महात्माओं का होता है। महात्मा जी, आपका नाम क्या है, परिचय दें? हमारा परिचय नाम है पंडित मुकेश दास, सिंगी ऋषि घाट से। गुप्ता जी। हाँ, हमारे गोसाई महाराज हैं ये। हम पंडित पुरोहित कथावाचक ब्राह्मण पंडित मुकेश दास मेरा नाम है। रामायण भजन सुंदर ढोल हारमोनिया खजरी बजाकर गाते भी हैं। तो कुछ प्रस्तुत कर दीजिए। हाँ, ऑडियंस कर के लिए। दीजिए भैया। हमारा कहना यही है, भगवान को भजते रहिए और बेड़ा पार भी हो जाएगा, और मन को शांति भी मिलता है। और जो आदमी दुष्कर्म करता है ओकरे मन के चित्त के शांति ना रहा, हमेशा टेंशन माँ या केहू डर माँ केहू भय माँ। इसलिए भाई एक बार करना है, एक बार मौत आएगी और चली जाएगी, इसलिए बार बार भय करके मरो मत, एक बार भय करो। और हमारा एक लास्ट चौपाई है। हाँ, चौपाई सुना दीजिए। अरे वही है वही जो, वही है वही जाओ राम रचि राखा, वही है वही जाओ राम रचि राखा, वो कर तर्क बढ़ावन शाखा, वो कर तर्क बढ़ावन शाखा। सुनो विभीषण प्रभु कय रीति, करई सदा से वक पर प्रीति। मोरे राम जी, ये सरजू किनारा है, केवट लेकर जा रहा भगवान राम को उस पार, और गंगा मैया से विनती कर रहा है। कैसे कर रहा भाई?
कि अरे मोरे राम जी जाएंगे उस पार, सरजू मैया धीरे बहो। ओ मोरे राम जी जाएंगे उस पार, सरजू मैया धीरे बहो। धीरे बहो रे मैया धीरे बहो, धीरे बहो रे मैया धीरे बहो, अरे धीरे बहो। अपने राम जी सीता राम जी लक्ष्मण भैया जी उतरेंगे पार, सरजू मैया धीरे बहो। उचले उचले मत बहना रे मैया, सावन भादो में बहुत बहाव रहा था, पत्थर और पेड़ बह जाता है। उचले उचले मत बहना रे मैया, राम लखन संग सीता रे मैया। उचले उचले मत बहन अरे मैया, लखन संग सीता रे मैया। तुम्ही लगाओगी उस पार, सरजू मैया धीरे बहो। तुम्ही लगाओगी उस पार, सरजू मैया धीरे बहो। अपने राम जी उतरेंगे पार, इंग्रिस बाबा धीरे बहो, सरजू मैया धीरे बहो। चलिए और हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जो साधु महात्मा जी अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दिया, और कुछ जो है हमारे कटु वचन भी आपको लगेंगे, क्योंकि जो महात्मा और साधु महात्मा होते हैं प्रकार से होते हैं। हाँ, दो प्रकार से उनकी वैरायटी होती है। क्या वैरायटी होती है? कुछ लोग कहते हैं कि नशे में होते हैं। नहीं, तो नशा कौन सी नशा होना चाहिए, और महात्मा को कौन सा नशा करना चाहिए? महात्मा को सिर्फ एक नशा गांजा का नशा करना चाहिए। बाकी अगर मांस खा रहा, मदिरा पी रहा, साधु नहीं है, संत नहीं है, दुष्ट है, फिर वो चोर है, डाकू है, तो वो नंबर 2 काम करता है। तो आप कहते हैं, लेकिन प्रतिभा न्यूज ये नहीं कहता है कि किसी नशा को करिए, चाहे गांजा का नशा है, किसी का नशा नहीं, नशा सिर्फ भगवान का होना चाहिए, भगवान की राम धुनी का, और ना कि चरस और गांजा का नशा होना चाहिए। गांजा सब पी भी नहीं सकता, वही पी सकता है जिस सब चीज त्याग, संसार, मोह माया जो त्याग कर देता, अपने आप को भी त्याग कर देता है। लेकिन महात्मा जी प्रतिभा न्यूज या वे क्षेत्र गोसाईगंज या अयोध्या किसी नशे को तवज्जो नहीं देता है, और न कभी नशा का प्रमोट करेगा। और अगर राम धुन की नशा अगर कोई भी साधु महात्मा कहता है तो हम लोग उसको उजागर करेंगे, वो हमारे लिए पूजनीय होते हैं। और आज के समय में जो पीते हैं, लेकिन देखते हैं IIT बाबा के नाम से अभय सिंह मशहूर हैं, उन पर भी लोग आरोप चरस और गांजा सारी चीजों को लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन धर्म का नशा जो होता है, कहते हैं भगवान के राम नाम या भगवान के नाम की जो प्याला पी लेता है वो जग तर जाता है। क्या बात है बाबा जी। तो महात्मा जी अपना आखिरी परिचय एक बार परिचय और दे दें। हमारा आखिरी परिचय यही है, पंडित मुकेश दास, सिंगी ऋषि बाबा के घाट से, सरजू के किनारे से बाल ब्रह्मचारी हूँ 14 वर्षों से। शिव माता का सेवा करता हूँ और अपनी जजमानी कथा, रामायण, भागवत, सुंदरकांड, मुजबानी सुंदरकांड किताब। कहाँ के निवासी हैं? गौनिया, गोपालपुर, अयोध्या। एक कोई चौपाई छोटा सा बहुत सुनाएंगे, जितनी चौपाई एक चौपाई सुना देंगे आपको। जैसे आप जो सरजू जी हमारे सिंगी ऋषि धाम को जो टच करता हो, सिंगी ऋषि धाम पर कोई चौपाई हो। हमारे श्रृंगी ऋषि ऐसे थे कि राजा दशरथ का यज्ञ चल दिया है। राजा दशरथ मुन वशिष्ठ बताएं कि श्रृंगी ऋषि ऐसे ऐसे धाम है कि उनको अगर मना ले जाओगे तुम्हारे यहाँ, उन्हीं की कृपा से एक चौपाई है। श्रृंगी ऋषि मुन वशिष्ठ कहावा, गुरु रहीन मुन वशिष्ठ राजा दशरथ से कहने, श्रृंगी ऋषि मुन वशिष्ठ कहावा, पुत्र है तो शुभ यज्ञ करावा। उन्होंने कहा महाराज के कौन गुरु महाराज उबा, हाथी घोड़ा सब लगा दो, हमारी तो तैयारी पूरी। कहीं नहीं, ऐसे नहीं जाना है,
तुम राजा की तरह मत जाओ, नहीं तो भगा देंगे। भिक्षुक की तरह जाओ, भिक्षुक की तरह। हमको भिक्षा चाहिए, वही भिक्षा राजा दशरथ को मिला हुआ, जिस भिक्षे से आशीर्वाद से सिंगी ऋषि धाम से सरजू मैया के किनारे से भगवान श्री श्री राजा रामचंद्र जी, श्री श्री लक्ष्मण भैया, श्री श्री भरत भैया, श्री श्री शत्रुघ्न भैया, माता जगत जननी, चारों भाइयों का उद्गम यहीं से हुआ है और हुआ है। उत्पत्ति यहीं से हुआ है एक प्रकार से। और यहाँ पे पुण्य प्रताप मनोकामना प्राप्ति करते हैं। इसमें कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं। आप अपना परिचय दें। चाचीपुर अमलहा घर हो। अच्छा, तो यहाँ आप स्नान करने के लिए आए हुए हैं? तो इसके पहले भी आए थे कि पहली बार? नहीं, हर पूर्णिमा का आए थे। इस धाम के बारे में, स्थल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? धाम, इससे बड़ा धाम हम कुछ ना है समझे। क्या है कि यह इन्हीं के द्वारा राम की उत्पत्ति भई और वही नाव पे दुनिया भाग बा। बेटवा सब माले बापे के पूछाइए कहाँ के नियम हुआ। बात सही है। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ प्रयागराज, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ भगवान लिए अवतार। ये कथन यहाँ पर बाबा जी का कहना है और इसमें बहुत सारे यहाँ पर श्रद्धालु हैं। और बाबा जी से हमारी बात हुई, मुकेश दास जी से हमारी बात हुई, तो हमारी बातों का आप कुछ अन्यथा मत लीजिएगा। लेकिन हम लोग जो है धूम्रपान निषेध और हर एक चीज जो जिस प्रकार से नशे की चीजों, तो वो निषेध का श्रेणी में लाते हैं। और भी यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बात करना चाहेंगे, तो उनसे बात करते हैं। हम सवाल जवाब के बाद जो है ये है तीर्थ क्षेत्र जो कि सरजू तट के किनारा और सरजू नदी का जो है ये जलधारा है। यहाँ पर कुछ लोग जो है जो यहाँ पर पैसे का चढ़ावा नदी में करते हैं, उसको मैग्नेट से है तो पकड़ने का काम यहाँ पर करते हैं। और यहाँ लोग आचमन के लिए आए हुए हैं। जैसे बहुत सारे लोग को उनको दर्शन करना है और स्नान नहीं करना है, तो यहाँ जल को लेकर आचमन करते हैं और उसके बाद दर्शन वगैरह करते हैं। और यहाँ पर देखिए जो नहान करने के बाद, स्नान करने के बाद यहाँ पर सीधा वगैरह देते हैं लोग। देखिए सीधे का यहाँ पर एक है। और यहाँ पर जो है ब्राह्मण देव हैं, ब्राह्मण को जो है यहाँ सीधा वगैरह दान करके जाते हैं घर की तरफ। और दर्शन उपरांत जो है यहाँ स्नान के बाद दर्शन करते हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो कि दोपहर का 2 बजे का नज़ारा है। 2 बजे देखो भीड़ जो है देखिए कितनी है। और मौजूदा वक्त जो है यहाँ पर लोग जो है अलग अलग जगहों पर माली का जो है वो रहता है। स्नान करने के बाद माली फूल वगैरह देते हैं चढ़ाने वगैरह के लिए। और ये देखिए नदी का हम आपको दिखाते हैं। नदी पक्के घाट से, देखिए इधर पक्का घाट है, इस पक्के घाट से इतनी दूर जो है माँ सरजू चली गई हैं। और जब बारिश का समय आता है तो ये पक्के घाट से ऊपर जो सिंगी ऋषि आश्रम बना हुआ है वहाँ तक पानी चला जाता है। लेकिन लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जो है नदी की जलधारा पहुँच गई है। और ये मेले का नज़ारा, हम लोग मेले में पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर मेले का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। खिलौनों का यहाँ लगा हुआ छोटे बच्चों के लिए जो है। और यहाँ पर जो है मेकअप का सामान भी है, खिलौने का सामान है, चढ़ाने का जो पूजन अर्चन करते हैं उसका सामान है। और मेले का तो एक प्रसिद्ध चीज़ आपने सुना होगा चाट या फुल्की, वो चीज़ें मेले का एक मशहूर चीज़ होता है। और ये लोग जो दूर से आते हैं वो इन सब चीज़ों का यहाँ पर जो है खाते हैं। और मेले का मतलब ही होता है कुछ मिठाई, कुछ मीठा और तीखा गुड़। तो यहाँ जलेबियाँ बन रही हैं और यहाँ पर गुड़ की जलेबी है, चाशनी की जलेबी है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और ये है जो कि अभी हमने आपको बताया सिंगी ऋषि घाट का ये है नज़ारा। और यह मौनी अमावस्या के दिन है, ये सिंगी ऋषि आश्रम है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर एक शिवालय भी है, प्राचीन समय का शिवालय है। और उस शिवालय को जो है यहाँ जलाभिषेक लोग करते हैं। और फिर भगवान अयोध्या गोसाईगंज यहाँ पर आराधना वगैरह करते हैं। और श्रावण मास में काफ़ी भीड़ यहाँ लगती है। और फिर यहाँ पर इतना पूरा एक घाट का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं कितनी न्यायालय से ये बैनर तो लगाए थे हम देखने योग्य है। और फिर प्रयागराज अयोध्या के बाद जो है जो कि अगर कहीं संभव जो है
है।